कुंडली में अध्यात्म, वैराग्य, ये संन्यास के योग कैसे बनते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। कुंडली में गुरु ज्ञान का कारक है, यह हमें ज्ञान देता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, यानी हमें संस्कारी बनाता है। लग्न में अगर गुरु की दृष्टि है, यह गुरु है, तो आप जरूर पूजा पाठ पर बिलीव कीजिएगा। कुंडली में जब भी यह लग्न से संबंध बनाता है, हमें यह संस्कार देता है, हमारे अंदर धर्म की भावना जगाता है, हम भगवान पर विश्वास करने लगते हैं, यानी हमें भगवान के ऊपर जो है भरोसा रहता है, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसा गुरु करवाता है। किसी की कुंडली में गुरु लग्न, पंचम या भाग्य भाव में हो तो ये धर्म संबंधी ज्ञान देता है। व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म पर विश्वास करता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। अच्छा, धार्मिक यात्रा भी ऐसे व्यक्ति करते हैं, जैसे कि धर्म कर्म में ज्यादा रुचि थोड़ा सा रहता है, धार्मिक यात्रा भी करवाता है। द्वादश भाव में स्थित गुरु उदारवादी बनाता है, यानी धर्म कर्म के प्रति बहुत खर्च कर देता है, माने खर्च दान होना, यह धर्म ज्यादा चढ़ावा चढ़ाना, धार्मिक यात्रा भी करवाता है। थोड़ा सा क्या है कि गुरु वहाँ उदारवादिता ज्यादा ला देता है, उदारवादिता के कारण ज्यादा वो गरीबों में दान फलाना ये सब करने लगते हैं, मंदिरों में दान। भाग्य भाव में स्थित गुरु भी धार्मिक यात्रा करवाता है, ये यात्रा का भी भाव है, धर्म का भी भाव है, तो आपको जरूर ये धार्मिक यात्रा करवाएगा। हालांकि यहाँ केतु भी धार्मिक यात्रा आपको करवाएगा। अष्टम भाव में स्थित गुरु धर्म के प्रति गूढ़ रहस्य का अध्ययन करवाता है, यानी आप बहुत अंदरूनी, जैसे वेद का या और चीज का या समझिए तंत्र विद्या का, आप बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा खोजबीन की प्रवृत्ति आप में ये जगा देगा। गुरु से युक्त केतु व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, खास करके द्वादश भाव में। अगर कोई गुरु और केतु की युति द्वादश भाव में है तो व्यक्ति मोक्ष की ओर, मोक्ष क्या होता है, मरने के बाद क्या होगा, हमें ये मिलेगा कि नहीं, इस ओर थोड़ा सा ज्यादा अग्रसर हो जाता है, ज्यादा जो है वो सोचने लगता है, ज्यादा उन चीजों पर विचार करने लगता है। अगर गुरु और केतु द्वादश भाव में स्थित है तो व्यक्ति सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है, यानी वो मोक्ष की तरह, वो मतलब कि वो प्राप्ति की ओर इच्छा ज्यादा रखने लगता है, और थोड़ा सा परिवार से दूर, कोई काम नहीं करना, उसी ओर धर्म कर्म के प्रति लगे रहना, इस टाइप का जीवन थोड़ा सा घरेलू होते हुए भी सन्यासी टाइप का बना देता है, बैरागी टाइप का बना देता है। उसे जल्दी किसी से उतना मतलब नहीं, बस उन्हीं चीजों पर विचार करते रहता है, इस टाइप का थोड़ा सा प्रवृत्ति रहती है। केतु विच्छेदनवादी ग्रह जरूर है, लेकिन ये विच्छेदन के उपरांत धर्म की ओर ले जाता है, यानी आपको विच्छेद भी कराएगा, व्यक्ति धर्म की ओर, बारखी को समझना चाहता है, गूढ़ रहस्य को समझना चाहता है, उसका यही भाव सन्यास की ओर ले जाता है, यानी आप बहुत ज्यादा अंदरूनी चीजों को आप समझना चाहिएगा, और जो आपकी धर्म की भावना को काफी जगाएगा। शनि और केतु कुंडली में जहां भी हो, उस भाव के अनुसार जातक हर सुख त्याग कर वैराग्य ले लेता है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में है तो आप घर को त्याग दीजिएगा, दसम भाव में है आप कर्म छोड़कर त्याग दीजिएगा, अगर नवम भाव में है आपका भाग्य ही जो है आपको ये समझिए कि हर चीज त्याग कर वैराग्य की ओर ले जाएगा। ये जो है मतलब कि शनि और केतु का मेन देन है, दोनों विच्छेदनवादी ग्रह हैं। मान लीजिए कि आपके कुंडली में भाग्य भाव में शनि और केतु की युति है, जाहिर सी बात है कि आप उच्च विद्या हासिल करने के बावजूद कुछ नहीं करेंगे, अध्यात्म की ओर ही जाएंगे, यानी कि हर कुछ छोड़कर आप अध्यात्म की ओर जाइएगा, माने आपका भाग्य ही अध्यात्म की ओर ले जाएगा और उसी ओर आपका जो है उत्थान भी करवाएगा, यानी घर द्वार छोड़ कर भी सकते हैं। उसी प्रकार अगर दसम भाव में शनि और केतु की युति है तो आप कितने भी ऊंचे पदों पर हो, लेकिन आप मुड़कर अध्यात्म की ओर ही आएंगे, आपको किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। आप मान लीजिए कि आईएएस भी कर लिए हैं, मान लीजिए बहुत कंपनी में ऊंचे पदों पर भी हैं, तो भी आप धर्म पे ज्यादा विश्वास करने लगिएगा, और ये समझ लीजिए वो पद छोड़कर एक अलग ही ट्रैक आपकी चेंज हो जाएगी। अगर द्वादश भाव में
शनि और केतु की युति आपको उच्च कोटि का साधक बनाएगा। आप अपनी स्वेच्छा से सब कुछ त्याग कर सकते हैं और ज्ञान पाने की दिशा में निकल जाएंगे। यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर आप उच्च कोटि के साधक बनिएगा। शनि यानी समझिए कि गूढ़ ज्ञान देना शुरू कर देता है। वायु कारक यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि अगर 10th भाव या 12th भाव में स्थित हो, इन भागों में शनि और केतु विराजमान हो तो जातक घर से भागकर सन्यासी बन जाता है। वायु कारक ग्रह है, यानी आप घर से भागकर सन्यासी की ओर ले सकते हैं। हालांकि ये भागी भाव में भी हो सकता है। अगर गुरु और राहु यानी गुरु चांडाल योग बनता है, चाहे वो भागी भाव में बने या 12th भाव में, व्यक्ति सन्यासी के नाम पे ढोंगी होता है, सिर्फ पाखंड करता है। धर्म कर्म में उसे कोई रुचि नहीं रहती है, बस एक पाखंड करता है, अपना स्वार्थ पूरा करता है, स्वार्थी होता है, शिकायती होता है, बस उसी को पूरा करता है। अष्टम भाव में शनि और राहु की युति तांत्रिक भूत प्रेत के नाम पर ढोंगी होता है, यानी ये पेशाच योग भी कहलाता है। कुंडली में शनि राहु की युति ये ढोंगी होता है, सिर्फ भूत प्रेत तांत्रिक के नाम पे ढोंग करता है, दूसरे को ठगता है, दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली काम करता है। लेकिन अगर अष्टम भाव में शनि और गुरु की युति हो तो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, धर्म के प्रति शोध भी करता है। यानी ऐसे व्यक्ति बुक भी लिखते हैं, ऐसे समझिए रिसर्चर भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक टाइप का, एक समझिए कि वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्हें ज्ञान रहता है और बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञाता होते हैं। ये गुरु और बुद्ध की युति भी ज्ञान देता है, वेद का ज्ञाता बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीते हैं और वैराग्य नहीं ले सकते। गुरु बुद्ध विच्छेदनवादी ग्रह नहीं है, ज्ञान तो आपको देगा, बहुत ज्यादा ज्ञान देगा, लेकिन आप गृहस्थ जीवन को नहीं त्याग पाइएगा। गुरु और बुद्ध के साथ सूर्य की युति विख्यात पंडित बनाता है, जैसे वेद उद का पंडित होना, और समझिए मंदिर में कार्य करना, मंदिर के प्रति जो है आस्था रखना, और पुजारी होना, बड़ा पुजारी होना, ऐसे योग बना देते हैं ये। यानी कि आप पारिवारिक भी हो सकते हैं, इसलिए वैराग्य की ओर नहीं ले जाता है। ये समझिए कि आपको मंदिर, एक गृहस्थ जीवन होते हुए आप मंदिर के पुजारी वगैरह बन सकते हैं। चंद्रमा और शनि की युति लग्न अष्टम और 12th भाव में बैरागी जैसा जिंदगी जीने को मजबूर कर देता है। चंद्रमा मन कारक ग्रह है और शनि उस मन को क्या करता है, शांत कर देता है, धीमा कर देता है, यानी कि आलस से पैदा कर देता है। और बहुत बार आलसी आदमी बैरागी भी हो जाते हैं, बहुत बार जो है उसी टाइप का वो जीने लगते हैं, और जो है उनकी इच्छा या महत्वाकांक्षा जो है वो मर जाती है। यानी चंद्रमा शनि एवं राहु की युति भागी भाव 12th भाव में हो तो व्यक्ति धर्म के नाम पर कपट करता है। यानी जहां भी राहु की युति रहेगी, जो मन कारक ग्रह है चंद्रमा, यानी कि वो साजिश रचता है, यानी वो धर्म के नाम पर कपट करता है, धर्म के नाम पे उसकी एक छलावा रहती है, और वो धर्म कर्म से हालांकि ऐसे व्यक्ति को कोई नाता नहीं रहता है, लेकिन उसी ओर की ओर रहता है, और जो है मतलब कि दूसरे को ठगता फिरता है।